कहते हैं कि जो इस दुनिया से एक बार चला जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता। रियली My father always wanted to make a sequel on Bhutnath. We tried to work out some kind of script for him. इन्होंने चिल्लर पार्टी देखी और इनको नितेश का काम पसंद आया। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ना तो भूतनाथ ऑलरेडी एक फिल्म थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका सीक्वल अब कैसे करेंगे। एक टेम्पटेशन था कि मिस्टर बच्चन है, एक जेन्युइन अटेम्प्ट तो बनता है। तो मैं और पीयूष मेरा को राइटर हम लोग एक हफ्ते तक स्ट्रगल करते रहे कि इसका सीक्वल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। रात को हम लोग ऐसे बैठ के गप्पे मार रहे थे और सोच रहे थे कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए। एंड देन बात करते करते ये आइडिया निकल के आया और इमीडिएटली हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। Then he came with me with this idea which was a little, at that time he told me थोड़ा far-fetched है पर सुन लो, but I heard it, I really liked it. नेक्स्ट स्टेप था मिस्टर बच्चन को बताने का। अभय ने सर को इन्फॉर्म कर दिया था। तो मेरी वन ऑफ द केबीसी मीटिंग्स के खत्म होने पर मिस्टर बच्चन ने मुझसे बोला कि मैंने सुना है कि आपके पास कुछ आइडिया है भूतनाथ रिटर्न्स के लिए, तो व्हाई डोंट यू कम एंड शेयर इट विद मी। मैंने उनको बहुत जाके ब्रीफली 10 मिनट में मोटा मोटा आइडिया एक्सप्लेन किया एंड हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज मैं ये कर रहा हूँ, आप स्क्रीन प्ले कब लिख सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि इसको दोबारा बनाना है और इस तरह की कहानी है और कहानी को सुन करके फिर मुझे लगा कि इसमें काम करना चाहिए। Bhutnath is incomplete without Mr. Amitabh Bachchan and he is the best. I cannot see anybody else there. Dad has such a close association with T-Series or Bhushan ji. He definitely respected my family. I mean, he gave us respect and he listened to us and you know कि हम लोग ये कर सकते हैं कि actually we could make this film. They were in difficult time because they wanted to restart the banner and I had just started and I got good response from my sequel आप कह रहे हैं या franchise आगे लेके गए हम आशिकी का। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई और हमने 10th अक्टूबर को शुरू की थी and it is completed and releasing in record period actually. चलो रेडी। थोड़ा और एनर्जी लाना। भूतनाथ रिटर्न्स इट्स अ फिल्म फॉर एवरीवन। इट्स गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू इट। काफी एंटरटेनिंग वे में उसको डिपिक्ट किया गया। कैलाश। अच्छा, आप है भूतनाथ। ऊपर जाने के बाद जितने बाकी भूत थे वहाँ वो सब इस पे हंस रहे थे। हंस इसलिए रहे थे कि ये एक बच्चे को डरा नहीं पाया। सर हंस रहे हैं सब लोग मुझ पर। मौका भी तो आपने दिया है। मैं क्या करूं सर, वो बच्चा मुझे देख सकता था, इसमें मेरा क्या फॉल्ट। उसने कहा सर मुझे एक बार मौका और दीजिए। ये आता है और यहाँ भी उसके साथ धीरे धीरे वो चीज़ें होने लगती हैं। एक बच्चा जिसका नाम पार्थ है वही एक शख्स है जो इसको देख सकता है। तू मुझे देख सकता है? आंखें गुलाब जामुन नहीं। अरे सर, नॉट अगेन। तो इसी के साथ उसका एक रिलेशनशिप बनता है। फिर पार्थ के साथ क्या बीत रही है, उसकी अपनी कहानी क्या है, कैसे ये उसमें जुड़ जाता है, ये हमारी फिल्म है। Nice. Boman plays the character of Bhau. Bhau is ex-gunda turned politician, like most of the cases in our country. कोई तो अच्छा कैंडिडेट होगा जो इस बार भाव के सामने खड़ा। अखरोट का एक छोटा सा क्वेश्चन आता है भूतनाथ से कि तू क्यों नहीं खड़ा हो सकता इलेक्शन के लिए। दैट इज वेयर द बिगेस्ट डायलेमा इन देयर लाइफ्स बिगिन। दैट लीड्स टू द बिग क्वेश्चन कि भाव के खिलाफ भूतनाथ कुछ कर पाएगा। एक्चुअली क्या एक भूत इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? डज आवर लॉ अलाउ इट? अगर खड़ा होता है तो देश उसको किस तरह से रिसीव करेगा? एक भूत ऐसा क्या कर सकता है जो हमारे नेता लोग नहीं कर रहे हैं? अगर खड़ा होता है तो जनता क्या एक नेता के बदले एक भूत को चुनेगी? सो इट्स अ बेसिकली अ सटायर ऑन द एंटायर सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इन अ वेरी लाइट हार्टेड टंग इन चीक मैनर, बट द premise remains that of a friendship. It's great imagination on the part of the writers and to have brought this element in and to have picked certain loopholes in the legal system and then to be able to dramatize it in the form of a film is quite unique, and I think that really is the uniqueness of the story. So yes, so very happy that somebody thought of that. The idea is extremely radical and extremely out of the box. बमन सर इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन्स यू विल कम अक्रॉस। आई रिमेंबर बमन सर को मिलने मैं और अभय गए थे। उन्होंने मुझे बोला मैं आराम कर रहा हूँ, मैं कोई फिल्म साइन नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारी फिल्म में मेरे लिए अच्छा रोल है या बुरा रोल है, मुझे नहीं मालूम कि 2 मिनट का रोल है या आधे घंटे का रोल है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम डूइंग दिस रोल। एंड आई वाज टू शॉक्ड
because we haven't yet started. He said that's my tribute to Ravi ji. I owe him one role and I'm doing it and I don't care what the role is. Now you can tell me what the role is. And when he heard the story, he tripped. He said, अच्छा हुआ हाँ बोल दिया यार. Smile तो करने देता था यार. Bhau is a slumlord. Ostensibly he was a criminal. He's deliciously funny. He enjoys menace. भूतना जी आए? Oh. अच्छा है, बता दिया तो बोझ में बैठ जाता. भवन को सेट पे देख करके उनके साथ काम करके आपको पता चलता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होने वाला. मुझे बड़ी खुशी है कि वो इस फिल्म में है. On one hand you have Mr. Bachchan, then you have Boman Irani, and then you have this kid. These are the three main pillars on which the film is standing. अभी सबको बोल, पलट के पहले बोल, देखो जो मैं बोलता हूँ वही करना, भूत भाग जाएगा. We shortlisted 7 kids from all over the country. हमने उनके साथ 15 दिन का वर्कशॉप किया था. We had sent these kids out for a धारावी tour. बाद में मैंने बच्चों को पूछा कि तुम लोगों ने धारावी में क्या देखा. जब पार्थ की बारी आई तो पार्थ ने मुझे बोला कि वहाँ के बच्चे चप्पल घसीट के चलते हैं. And he showed me. लाउड बात करते हैं. Mostly 3/4 पहनते हैं. That is something which really impressed me. Parth is absolutely brilliant. If you see him, he's a very sweet little, unassuming child. पर जो set पे he's a pataka. He's not intimidated by Amit Uncle. एक है to stand in front of Mr. Bachchan. Anyone gets intimidated. He's such a powerful figure. मुझे याद है when we were in the trailer launch. He actually, I think, they were doing a little skit, Amit Uncle and Parth, and in one of them, he actually he did shh to Amit Uncle. I'm like, this is Mr. Bachchan. How are you telling him shh? Parth, it's been a huge revelation. He has great timing, has great expressions, knows exactly what to say and how to be said, and he's doing it remarkably well. मैंने तो सब दोस्तों को भी बता दिया है कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर रहा हूँ. अरे चैंपियन. मुझे सेट पे अखरोट बुलाते ही नहीं, मुझे चैंपियन कह के बुलाते हैं. बहुत सारे लोगों को हमने इमोशनली ब्लैकमेल किया क्योंकि वो लोग दोस्त हैं और वो लोग फिट हो रहे थे इस सब के लिए. उषा जाधव, शी इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस. Usha Natkani ji, Anurag Kashyap came and did one scene for us. Ranbir Kapoor has come and done one scene for us. And even Shah Rukh Khan has done one scene for us. ये सब मंझे हुए कलाकार हैं. किधर से पैसा? I wanted to work with Nitesh plus Big B के साथ वापस काम करने का मुझे मौका मिल रहा था तो मैं ना कर नहीं पाया. एक एक्टिविस्ट है जो रिबेल करना चाहता है, था और मर चुका. अमित जी के साथ सीन है मेरा, तो शायद नहीं कटेगा फिल्म में. आए कैसे का? तो क्यों आया यहाँ? हमेशा की तरह ये भीख मांगे वोट मांगने वाले आते हैं. ऐसे बोमन ईरानी आता है, क्या मौसी कैसी है, तो उसको मैं भगा देती. तुझे नहीं वोट मिलेगा, भाग तू इधर से. मजा आया मुझे. भाऊ आपके खिलाफ भूत ने पर्चा भरा है. बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल एकदम वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम लोग कितने सालों से थिएटर करते आए हैं. एक कानूनी सलाह लेनी थी आपसे. सारे किरदार एक दूसरे से बड़े मिले जुले से हैं, तो उसी में एक गबरी भी है. ये भूतनाथ जी का वकील है. मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ मैं ऐसे पिक्चरों से रिलेट रहूँ जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट हो और कंटेम्प्रेरी बातें करती हूँ.